होंगी इसलिए। सो थैंक यू वेरी मच संगीता जी। प्लीज वेलकम संगीता बियानी जी। हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। यस संगीता जी। जय महेश सभी को। जय महेश। शीतल जी आपने जो मेरा परिचय दिया, बहुत सुंदर शब्दों में सबके सामने रखा, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को नमन वंदन एवं साधुवाद। 3 डेज मेगा इवेंट के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हमारी सखी, जिसे ग्रुप में सभी मेंबर जानते हैं, माइंड कोच एंड हैप्पीनेस स्पेशलिस्ट, जिन्होंने लगातार 3 दिन तक सभी को जोड़कर रखा। नाम बोलने की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी औपचारिकता होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी शीतल जी राठी एवं सभी बहनों को मेरा जय महेश। आप सभी को महिला दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाइयां। आज मुझे मेरे परिवार ने इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने इस सुंदर विषय पर, इस सुंदर टॉपिक पर कुछ बोल सकूं। मुझे टॉपिक दिया गया है रिलेशनशिप, समस्या या समाधान। ये आपको भी पता है कि समस्या मानो तो समस्या है, मानो तो समाधान है। हमने अगर पॉजिटिवली लिया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव है। सोच हमारे ऊपर डिपेंड करती है। जैसे शीतल जी ने अभी पूछा कि 2 दिन में आप सभी को कैसे लगा, तो कुछ बहनों ने जो महसूस किया 2 दिन के सेशन में, कुछ ही घंटे उन्होंने इस वेबिनार को दिए हैं, और उसमें अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो शीतल जी का ये 3 दिन का वेबिनार लेने का सार्थक हो गया, ऐसे मुझे लगता है। जैसे टॉपिक दिया गया है कि समस्या या समाधान, अभी अभी केरल में पिछले हफ्ते मुझे इसी टॉपिक पर बोलने के लिए बोला गया था। बहुत अच्छा लगा बोलते समय कि टॉपिक अपना परिचित है। मैं भी कोई एक परिवार से यहाँ तक आई हूँ, और हमें रिलेशनशिप के बारे में बोला जा रहा है कि आपको बोलना है। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे ही परिवार के मेंबर जुड़ते हैं और सुनते हैं। कुछ कमी मेरे बोलने में भी आ सकती है, कुछ मुझे सीखने भी मिल सकता है, कुछ आपको नया सीखने मिल सकता है। पिछले हफ्ते में जब मैं केरल गई, बोलते बोलते जैसे मैंने उनको कहा कि जो संतान अपने माँ बाप की सेवा न करे वो संतान किस काम की। जो संतान अपने माँ बाप की सेवा न करे वो संतान किस काम की। तो कुछ बहनों के चेहरों पे तुरंत ही उदासी छाई हुई दिख रही थी। मुझे सवाल महसूस होने लगा कि कुछ मेरी बहनें ऐसे चल बिचल जैसे क्यों कर रही है। तो बहनों को बोला गया कि आप चैट बॉक्स में आपका जो बोलना है, वो आप सवाल है, चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए। उनके सवाल आप यकीन नहीं करोगे, 75% बहुओं के और बेटों के, उसमें बेटे भी जुड़े हुए थे। तो उनके सवाल थे, अगर माँ बाप ही बदल जाए तो हम क्या करें। सोचने वाली बात है, अगर माँ बाप ही बदल जाए तो हम क्या करें। 75% बहुओं का और साथ में बेटों का ये सवाल था। हमारे मम्मी जी, उनका कहना था, हमारे मम्मी जी हमारे लिए, मतलब हमारे सासू माँ हमारे लिए अलग सोचती है और बेटियों के लिए अलग सोचती है। ये बहुत सारे घरों में हमें देखने मिलता है कि बेटी के लिए रूल्स अलग होते हैं और बेटों के लिए अलग होते हैं। खैर आजकल ऐसा है कि एक बेटा या एक बेटी होती है तो उनको मामा मासी चाचा ये रिश्ता क्या होता है यही पता नहीं होता है। ये भी देखते आए हैं कि जिस घर में बेटी नहीं है, जिस घर में बेटा है, उनको बहू आने के बाद बहुत सा कुछ अलग महसूस होता है। कुछ हम बोलने जाते हैं, मतलब बहुओं का कहना था कि कुछ हम बोलने जाते हैं तो उनको लगता है अब ये क्रॉस करने लग गई है, अब इन्होंने लिमिट क्रॉस किया है बेटी बहू ने, अब ये वापस बोलने भी लग गई है। क्योंकि वो उसका सही जो उसको जवाब देना था या कुछ सही पूछ रहे थे वो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। तो हमारे सासू माँ को कभी कभी लगता है कि हमारी बहू जो बोल रही है उसने लिमिट क्रॉस कर दिया है, वो वापस जवाब देने लग गई है। जब एक ही घर में अलग अलग मापदंड होता है तो बड़ी पीड़ा होती है।
जब एक ही घर में बेटी के लिए और बहुओं के लिए अलग अलग मापदंड होता है तो आई हुई आज की पढ़ी लिखी बहुओं को बड़ा बुरा लगता है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी बहनों को कहना चाहूंगी, मान लो बहना, मान लो अब अपना बेटा बड़ा हो चुका है। मान लो बहना, अब अपना बेटा बड़ा हो चुका है, जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बहनों को कहना चाहूंगी कि अगर आपके कुछ इसमें सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कोशिश करूंगी मैं आपके चैट बॉक्स में आए हुए सवालों के जवाब देने की। मान लो बहना, अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। माँ को लगता है बचपन में जो बेटे ने मुझे कहा था कि मम्मा चलो मुझे टिफिन लेना है, मम्मा चलो शूज लेना है, मम्मा आपके चॉइस की मुझे चप्पल लेना है, मम्मा चलो ना मुझे मॉल जाना है, आज आपके साथ में मूवी देखना है, रात में खाना खाना है, घर आके वापस मम्मा के पास में सोना है। ऐसी बहुत सी बातें बचपन में जो होती है। वो लड़की जो कि उसके साथ में शादी करके घर में आई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होती है। ये माँ ने भी समझना होता है। जैसे हम बेटी को विदा करते हैं तब सोचते हैं कि परिवार नहीं, बेटा बहुत अच्छा है। हम बार बार जवाई को कहते हैं कि कंवर साहब आप मेरे बेटी का ख्याल रखना। वैसे ही अपने भी बेटे को किसी ने कहा है कि कंवर साहब मेरे बेटे का ध्यान रखना। वो अपनी सारी इमोशंस, आज की बहुएं, आज की बेटियां, आज की लिखी पढ़ी बहुएं अपनी सारी इमोशंस, सारी पर्सनल प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से ही शेयर करती है। ये आपको भी पता है। अब टाइम बढ़ चुका है। माँ बाप के पास भी परिवार के लिए बहुत सारे मेंबर होते हैं। आपको ये सब पता है कि माँ बाप के पास में बॉन्डिंग वाले या फिर माँ बाप के पास में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं कि उनका बॉन्डिंग काफी सालों से 20-25 साल से एक दूसरे से होता है। और ये नई आई हुई बच्ची, उसका किसी से भी बॉन्डिंग नहीं होता है। वो इसमें सिर्फ अपने पति को ही दिल की बात बोल सकती है। उसके हर एक एक्शन पर उसको इवैल्यूएट किया जाता है। उसकी एक छवि बनती जा रही है। नई बहू है, उसका उठना बैठना, उसका किचन में कुकिंग के लिए रेडी करना, जो भी है, बाहर जाते समय खुद को रेडी होना, लोगों से आए हुए लोगों से ससुराल में बातचीत करना, ये सब आप सभी को पता है, इवैल्यूएट किया जाता है। उसकी एक छवि बनती जा रही है ससुराल में। वो सिर्फ अपने पति से ही कह सकती है। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आजकल ध्यान में आ रहा है हम लोगों को कि मम्मी लोगों को ये लगता है कि आजकल बेटा बदल रहा है। अगर बेटा माँ तक कुछ पहुंचाने की, माँ तक या बाप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करता है तो माँ को लगता है पत्नी की साइड लेवे, अब तू बदल गयो है। होता है जनरली ऐसा कि तू अब बदल गयो है, मारो बेटो बदल गयो, अभी ब्याह हुयो क्या थो और अभी वो बदल गयो। अब उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी आई है, जो कि एक पत्नी, उसके पत्नी का कोर्ट अपना पति ही होता है। अब तो मॉल में जाना है, कुछ ड्रेस लेना है, तो वो नेचुरली वाइफ को बोलेगा कि आप चलो, आप कैसे मुझे ड्रेस लेना है, चलो मूवी देखते हैं, सिंपल सा, कभी बोर हो गया चलो पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तो माँ को लगता है बेटा बदल गया। वो बदला नहीं है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो बड़ा हो चुका है। ये आपको समझना है, आपको मानना है। फिर तो आपको पता ही है, पड़ोस, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, अपने परिवार के, अपने साथ में अपने रहने वाली सहेलियां बिन पूछे ही अपने को सलाह देने के लिए रेडी हो जाती है। ज्यादा ढील मत दीजिए, होता है ना ऐसा, ज्यादा ढील मत दीजिए, ज्यादा सर पे मत बैठाइए, अभी से ज्यादा बाहर मत निकलने देना। ऐसा क्यों क्यों बोलते हो? जो अगर आप लोगों को अगर सलाह देना है तो अच्छी सलाह दो, और अगर बाजू वाले की भी सलाह सुनना है तो हम लोगों को कोशिश करना है, हम लोगों को कोशिश करना होगा कि जो अपने को पूरे परिवार को जोड़ के रखने की सलाह देता है, उनकी सलाह आप कोई भी समय सुनो। अदरवाइज ऐसे लोगों को थोड़ा निग्लेक्ट करो। इन सभी बातों से उस बहू को
इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। इन सब बातों से आई हुई नई बहू को इनसिक्योरिटी महसूस होने लग जाती है। बहू को परायापन महसूस लगने जाता है। कुछ ही दिनों में आई हुई बहू को परायापन महसूस होने लगता है। जब बेटी की शादी होती है तब माँ उसको, आपको पता है, जब बेटी की शादी होती है तो माँ उसको कुछ ड्रेसेस लेके देती है कि बेटा अबे तो यो सब चले, तू ड्रेस पहनो है। ससुराल में ड्रेस भी पहना जाता है। और अगर मेरे घर में बहू आई है तो मैं सीधा सोचती हूँ, लोग कई बोली नई नई है अभी थोड़ी तो साड़ी पहनेंगी ना। क्यों, साड़ी और ड्रेस में इतना फर्क होता है? आंखों में मर्यादा होती है। ड्रेस पहनना इसके मैं फेवर में नहीं हूँ, साड़ी पहनना इसके भी मैं फेवर में नहीं हूँ। अगर कहा तो भी फ्लेक्सिबल रखना है अपने बहुओं को, थोड़ा सा फ्रीडम देना है आज के लैंग्वेज में बहुओं को। ये हम सभी को सोचना पड़ेगा। क्यों हम पहले ड्रेस पहनते थे और अगर बहू घर में आने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं मेरी आदत मेरे बहू को लग जाएगी, तो हम तुरंत ही बदलाव हमारे में लेके आते हैं कि हमें अभी जल्दी उठना होगा, हमें साड़ी पहनना होगा, हमें जो हम जिस टाइप से रहते थे हमारे रहने में भी थोड़ा चेंजेस लाना होगा। डेफिनेटली आप ये करो, करना ही चाहिए, ताकि अपने घर में अपने आने वाली बहू को नया कुछ तो भी अपने घर की रीति रिवाज पता होना चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि घर ससुराल में उसके मायके में जो सीखा होता है वो उसने ससुराल में वो नहीं कर पाती है, क्योंकि ससुराल की कोई रीति रिवाज अलग होती है। अगर बेटे में परिवर्तन माँ बाप चाहते हो तो सास ससुर और माँ बाप को परिवर्तित होना, उनमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप में परिवर्तन आएगा तभी तो हमारी बहू में हम परिवर्तन ला पाएंगे, हमारे जो विचार है उसमें हम परिवर्तन ला पाएंगे और बहू को भी थोड़ा बहुत बेटी का सम्मान दे पाएंगे। जो ट्रीटमेंट अपनी बेटी के लिए चाहते हैं उसमें से अगर हम 80% भी बहू को दे पाते हैं तो बहू आज बेटी, कोई भी बहू वैसे बेटी बनकर नहीं रह पाती है, बेटी नहीं बन पाती और ना तो सास माँ बन पाती है, मगर कम से कम उसको ये घर, ये रिलेशन स्ट्रांग होने में या बनाने में बहुत इजी रहेगा। ननद को भी सोचना होगा कि हमारी भाभी भी ह्यूमन है, हमारा भाई भी ह्यूमन है। हमें पता है बहू के काम अगर 10 अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक कोई बात गलत हो जाती है तो अपने परिवार में तुरंत बातें फैल जाती है कि यार बहू से यो गलत हुआ। क्यों, अगर अपने बेटी से अगर कुछ गलती होती थी तो हम तुरंत परिवार तक जाते थे। अगर बेटी से 10 भी गलतियां होती थी तो हम इमिडिएटली बोलते थे। 10 गलतियां भी अगर होती थी तो हम बोलते थे कि नहीं सॉरी, 10 गलतियां भी अगर हमारे बेटी से होती है और एक ही अगर बेटी से गलती नहीं होती तो हम जो गलती नहीं होती वो इमिडिएटली सबको बोलते थे कि हमारी बेटी कितनी अच्छी है, मगर उसके गलती का रोना हम परिवार में या फ्रेंड सर्कल में नहीं दोहराते हैं। यही फर्क होता है बेटी और बहू में। वही परिवार बड़ा बनेगा जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेगा। शीतल जी सही बात है ना? वही परिवार बड़ा बनेगा जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेगा, कड़वी बातों को इग्नोर करेगा। परिवार जोड़ के रखने के लिए कोई भी बात गांठ बांध कर मत रखिए, सास ने भी या बहू ने भी। आजकल आप सभी देखते हैं, हम भी देखते हैं, ऐसे हमारे कभी कभी नेचर होता है कि कुछ बात जो है वो हम गांठ बांध लेते हैं कि मम्मी जी ऐसे बोले थे, और मम्मी जी भी गांठ बांध लेते हैं कि बहू यान बोली थी। अरे ये बोलना तो चलते ही रहेगा। क्यों, माँ बेटी में कुछ बोला चाली होती नहीं है क्या? होती है, मगर वो माँ बेटी है, ये सास बहू है। तो ये कुछ कुछ बातें जो हम मन में गांठ बांध लेते हैं उसको भी हमें थोड़ा छोड़ना होगा। ऊंचा उठने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको पता है, ऊंचा उठने के लिए जैसे हेलीकॉप्टर भी अगर ऊंचा उड़ता है तो उसको नीचे को छोड़ना पड़ता है। हवा के ताकत से अपने आप वो ऊपर नहीं उठता है, वो भी कोशिश करता है। तो आप सभी को यही सोचना है, हमारे परिवार को यही सोचना है कि अगर ऊंचा उठना है तो उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अच्छी बातों को याद करना सीखो, तभी तो अपने परिवार के जो रिलेशन है हम वो बचा पाएंगे। अगर आप बहू में अच्छाइयाँ ढूंढोगे तो अपने पारिवारिक रिलेशन स्ट्रांग होंगे।
ये आपको भी पता है कि अगर हम हमारे परिवार में कुछ अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, हमारे खास करके आई हुई बहुओं में अच्छाइयाँ ढूंढोगे, सोच लो कि आज सुबह से शाम तक मेरे को मेरे बहू से क्या अच्छाइयाँ हुई है वही बोलना है। अभी सडनली किसी को मैं अगर पूछ लूं आपके बहू की अच्छाइयाँ बताओ, एक दो तीन बोलते से चौथे पे अटक जाएंगी। अगर बुराइयां बताओ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 उंगलियां कम पड़ जाएगी। हकीकत है ना। तो आप सोचिए कि अपने को रिलेशन को स्ट्रांग करना है, अपने और अपने अपने परिवार सभी को ये भी सोचना है कि अपने परिवार को समय देना है। मैं उसमें थोड़ा सभी टॉप कवर कर रही हूँ कि अपने परिवार को समय देना है। मतलब क्या, परिवार को तो सभी समय देते हैं ना। बहुत अच्छा, शीतल जी हमारे हाँ बोल रहे हैं, सभी भी गेस्ट हाँ बोल रहे हैं। आपको मैं पूछना चाहूंगी, शीतल जी सोमवार किसका होता है? शिव जी का। मंगलवार? देवी का। बुधवार? बुधवार गणेश जी का? बृहस्पति गुरुवार? हाँ, गणेश। गुरुवार देव, हाँ गुरुवार साई जी का। शुक्रवार होता है हमारे बालाजी का। शनिवार होता है शनि देवता का। हनुमान जी। और हाँ रविवार किसका होता है? हमारे बच्चों का। सही बात है ना। बहुत सारे पेरेंट्स बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हैं कि हम संडे को बाहर जाएंगे। संडे को पेरेंट्स बाहर लेके भी जाते हैं क्योंकि मॉम डैड बहुत सारे बिजी है, मैं भी बिजी हूँ। मगर बच्चों को कहा मैं कहा कब गलत किया था मुझे याद है, मगर मैं यही सोचती हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है वो मैं आगे ना कोई दोहराए, ये सोचे। तो वो हिसाब से ही कि बच्चों को किसी को गलत ना होना है, तो बच्चों के लिए बच्चों को समय दो। जो बच्चों को आप लेके जाते हो मॉल में, मूवी दिखाते हो, परचेसिंग करवाते हो, खाना खिलाते हो, और घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत मोबाइल देखते हो और सो जाते हो, ऐसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? सर्वाइवल पेरेंट्स। क्यों हम सर्वाइवल पेरेंट्स हैं? इससे क्या हो रहा है, बच्चों में और अपने में जो बातचीत होना चाहिए वो बंद हो रही है, वो कमियां आ रही है उसमें। मैं आपको बच्चों का टॉपिक नहीं बता रही हूँ, मैं ये एक रिलेशनशिप बता रही हूँ, एक बच्चों को परवरिश को जोड़ने की बातें बता रही हूँ, जो हुआ है वही बता रही हूँ। अगर आप मोबाइल को समय दोगे तो उसका अनुकरण डेफिनेटली होगा। अगर आज हम बच्चों को समय नहीं देंगे तो डेफिनेटली अनुकरण होगा। कल बच्चे भी अपने को समय नहीं देंगे और अनुकरण यही होता है। तो हमें ध्यान देना है। बच्चों के लिए माता पिता के पास समय की कमी है। हम देखते आए हैं कि बच्चे भी आजकल बच्चों को हमें ट्यूशन लगाना है तो हम जल्दी से जल्दी बोलते हैं बाजू में थारा क्लास की छोरी है, कौन सा क्लास में पूछ ले, थारा क्लास की छोरी है कट्ठे जावे ट्यूशन में पूछ ले, कट्ठे कम से कम फीस लेवे वो पूछ, और दोनों मिलके एक ही ऑटो लगा लो ताकि फीस में भी वहां पे कंसेशन मिलेगा ऑटो और का चार्ज देने में, और फीस भी कम है, नजदीक है, पास ही में है, मतलब माँ बाप को वहां तक जाने की तकलीफ नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? आपने ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चों को सबसे बेस्ट दूं? भले ही मुझे घर के किराए के मकान में रहने को मिले, मगर मैं मेरे बच्चों को सबसे बेस्ट दूं। मुझे भले ही फ्लाइट में बैठने को ना मिले, मगर मैं बच्चों को उतनी बचत करके सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूं। जो सबसे बेस्ट ट्यूशन है वहां भेजूं, सबसे बेस्ट उसका जो हॉबी है, थैंक यू पूनम जी, सबसे बेस्ट उसकी हॉबी है उसके पास ध्यान दो, और वहां तक मैं मेरे बच्चों को उसी में बनाऊं। आजकल माँ बाप इतने फास्ट हो गए हैं क्योंकि उनको समय नहीं है, वो देखा देखी हो गई है, देखा देखी, वो बोले कि होड़ा फोड़ देखा देखी, कुछ तो भी ऐसी कहावत है। तो वो वैसे हो रहा है कि इसने ड्राइंग की क्लास लगाई, ड्राइंग है, सिंगिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, बहुत सारी क्लासेस अपने बच्चों को लगा के एंगेज कर देते हैं। वो कोई भी एक फील्ड में पक्का पूरा प्रॉपर ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों? उसकी आप थोड़ी सी बात करो बच्चे से, कोशिश करो कि हमारा बच्चा कौन से फील्ड में इंटरेस्ट लेता है, उसी फील्ड में उसको डालो, डेफिनेटली वो शिखर तक पहुंच पाएगा। आप देखते आए हो आजकल बच्चे कैसे बनते जा रहे हैं। अनुकरण की बात में वापस कंटिन्यू थोड़ा करना चाहूंगी। जनवरी में मैं एक शादी में गई थी, वहां पे मम्मी ने कहा, "म्हारी गुड़िया देखो ना, आज को जमानो क्या को है, म्हारी गुड़िया तो केवे मेरी सासू जी किचन में बोल रही थी, वो गुड़िया की तारीफ कर रही थी हमारे सामने। तो क्या तारीफ में रखा कि देखो मेरी सासू माँ को उसने गुड़िया ने जवाब दिया, 3 साल की गुड़िया, उसने जवाब दिया कि दादी हमारी मम्मी रानी और दूसरी बड़ी चाची जो है सोनू, सोनू और रानी,
दोनों किचन में काम करते हैं, मगर कभी भी आप सोनू की ही तारीफ करते हो, मेरे मम्मी की तो तारीफ कभी नहीं करते हो। 3 साल के बच्चे को ये चीज कैसे समझ में आई? 3 साल के बच्चे को ये चीजें ऐसे समझ में आती है कि रूम में आने के बाद में पहले के माँ बाप ये नहीं कहते थे कि आपके दादी ने क्या बोला है, या छोटी बड़ी बातों को बिल्कुल भी पापा के सामने प्रेजेंट नहीं करने की हिम्मत बहुएं करती थी। क्या चाहिए? 1 मिनट। कोई भी मम्मी ये हिम्मत नहीं करती थी कि छोटी बड़ी बातें मैं पेरेंट्स हस्बैंड को कंप्लेन करूं, या बच्चों के सामने। एटलीस्ट बच्चों को देखना है, बच्चों के सामने अगर ये चीजें बोलेंगे तो वो डेफिनेटली 4 जनों के सामने या दादी को कुछ ना कुछ वही टॉपिक दोहराएगी। मतलब इसमें आपको बहुत क्रेडिट मिलने वाली बात नहीं है, इंसल्ट होता है उसमें, तारीफ करने वाली बात नहीं है कि मेरी मम्मी की आप तारीफ करते करते ही नहीं हो और आप बड़े चाची जी की, बड़े मम्मी की तारीफ करते हो। गलत है। कब क्या बोलना चाहिए वो सभी ने सोच के, एटलीस्ट बच्चों के सामने ये बात ना करें, ताकि उनके सामने ये बात ना दोहराए कि उनके घर में जो आजकल घर को अपन एक साथ में नहीं रख पा रहे हैं, जो रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटे बड़े कारण ये भी होते हैं। दादा दादी अपने दोहिता दोहिती से ज्यादा, आप लोगों को भी पता है कि पोता पोती से ज्यादा प्यार होता है, मतलब मुद्दल से बैच पैरो है। तो आजकल दादा दादी, नाना नानी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ, जो भी रिलेटिव्स घर में रहते हैं, उनको कोई बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं होता है? बच्चों को कुछ समझाने का, डांटने का अधिकार नहीं होता है क्या? वो क्यों? आपको लगता है कि दादी बुरा सोचेगी पोते का या पोती का? कभी नहीं। जितना हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उतने उनके दादा दादी देते हैं। आपने ये कभी सोचा है कि अगर रिलेशन पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो कम से कम, आज मम्मी को टाइम नहीं है तो बड़ी मम्मी बैठ गई साथ में, बड़ी मम्मी को टाइम नहीं है तो पापा बैठ गए साथ में, पापा को टाइम नहीं तो दादा दादी, कोई ना कोई वो बच्चे के साथ में जुड़ जाता है, नई बातें उसको सीखने मिलती है, और वो एक लगाव सा हो जाता है कि परिवार की बॉन्डिंग जो है, रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग होती है। उसके लिए आप सभी को भी सोचना होगा कि ये दादा दादी का जो अधिकार, आजकल हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा ने क्यों बोलो, क्यों भाको बच्चों व्याको कोई नहीं की, व्याकुच पोतो है व्याकुच पोती है। थोड़ा अगर दादी ने बिना गलती का भी बोल दिया या दादा ने बोल दिया, तो आप सभी ने सोचना है कि ये परिवार का सदस्य है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। अगर परिवार के किसी भी मेंबर को बोलना, परिवार के किसी भी मेंबर ने बहू को बोलना बंधन लगता है, तो वो परिवार से प्यार ही नहीं करता है। अगर परिवार का कोई भी सदस्य बहू को कुछ बोले, तो वो अगर बहू को लगता है कि ये बंधन है मेरे लिए, तो वो सच्ची में प्यार ही नहीं है। अगर प्यार करते हो तो उन परिवार के लिए आप अपनी सारी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देते हो। अगर प्यार करते हो परिवार से, तो आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हो। आज सास ससुर, थोड़ा बहू को समझने की जरूरत है, और लिखी पढ़ी बहू को भी अपने सास ससुर को समझने की जरूरत है। अपना ही समझना होगा। आजकल कोई झुकने को तैयार नहीं है। हमने देखा है आजकल रिलेशनशिप, अपन बोलते हैं कि एकदम रिलेशनशिप कैसी होना चाहिए, समझता सभी को है, मगर सहनशीलता कम होते जा रही है। झुकने को कोई तैयार नहीं है। नए पीढ़ी की हमने देखा है बहुत बार, कुछ अगर जवाब देना है तुरंत देना है, किसी को बुरा लगाए तुरंत मम्मी को कंप्लेन होती है, मम्मा आज ससुराल में ऐसा हुआ। आपको तो पता ही है कि ससुराल से तुरंत मम्मी का इंटरफेयर रहता है ये पीयर में, छोटी छोटी बातों के लिए। अंडरस्टैंडिंग बेटियों ने रखना है कि अपने ससुराल की कौन सी बात माँ को बोलना है, या ये अब अपना ये घर है, मायका अपना नहीं होता है। सहनशीलता बहुत जरूरी है। कम होते जा रही है। आपको पता है कि 100% लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तलाक बढ़ते जा रहे हैं। 100% अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तलाक की संख्या भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। क्यों? ये सब कारण है उसको। एक बहू अपने परिवार से क्या चाहती है? एक बहू अपने परिवार से सपोर्ट चाहती है। एक बहू अपने परिवार से एजुकेशन की सपोर्ट हो, थोड़ी बहुत आजादी की सपोर्ट हो, थोड़ी बहुत अपने सपनों को लेके सपोर्ट हो, खुशियां हो, मेंटल हेल्थ के बारे में हो, इमोशंस के बारे में हो, कुछ सपोर्ट चाहती है। मगर ये सब बहू चाहती है तो उसको भी अपने परिवार के लिए, साथ
वैसे ही रिलेशन रखना होगा, वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखना होगा, थोड़ी सहनशीलता रखनी होगी, अपना ब्रॉड माइंड रखना होगा। ठीक है, आज अपने को अगर उन्होंने सर पे पल्लू का, कंधे पे पल्लू किया है, परमिशन दिया है, डेफिनेटली, और उनका मन जीतेंगे तो ऑटोमेटिक वो बोलेंगे बेटा आज तू कट्ठे गाँव जा रही है तो डेफिनेटली जाता जाता ड्रेस पहन के चले जा। थोड़ी सहनशीलता की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। हम सभी के लिए सास ससुर को भी अपनी बहू को 90% बेटी समझना होगा। जो हम बहुओं को बेटियों को फ्रीडम चाहते हैं, उतना ही फ्रीडम अगर उसमें से 90% भी फ्रीडम अगर हम बहुओं को दे देते हैं तो बहू बेटी बनने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली बेटी तो नहीं बन पाती है मगर वो कोशिश करेगी। इन सभी रिलेशन को बचाना हो तो खुद सभी को बदलना होगा। प्यार एक, आपको पता है, कॉम्बो पैक है। प्यार एक कॉम्बो पैक है। परिवार को कुछ मेंबर्स थोड़ा बहुत सेक्रीफाई करना होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए परिवार को बहुत सी कुछ बातें ऐसी है कि सेक्रीफाई करना है। रिलेशंस रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की केयर करना है, सपोर्ट करना है। यह सारी चीजों को मिलकर एक प्रेम बनता है, रिलेशंस बनता है। समस्याओं की हिम्मत भी नहीं होती कि हमारे समाधान के आसपास आने की, जो हमारे समाधान है उसके आसपास आने की हिम्मत भी नहीं होगी समस्याओं को। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली भी हमने देखी है, आजकल बहुत सारी समस्या उस पर भी आ रही है। उसके बारे में तो अच्छे अच्छे स्पीकर है जो बोल चुके हैं। आपने देखा है कि विनिंग को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? हमारा बच्चा कम से कम इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो चीज पेरेंट्स ने देखना है। नहीं विनर हुआ तो क्या हुआ, कम से कम इम्प्रूवमेंट, वहां तक जाने की कोशिश तो कर रहा है। फर्स्ट रैंक नहीं आया, लास्ट टाइम में उसका आया था 100 में से उसको मिले थे 10%, अब उसको कम से कम 40% मिले हैं। कम से कम वो प्रगति हो रही है उसकी, वो पॉजिटिव सोच की तरफ जा रहा है, वो कुछ तो भी मेहनत कर रहा है, कुछ तो भी वो अपने को रिजल्ट दे रहा है। तो उसको थोड़ा मोटिवेट करना है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम टीवी चैनल एक बच्चे देखते हैं और हम अचानक जाते हैं तो बच्चे टीवी चैनल चेंज कर देते हैं? आपने सोचा है कभी कि मोबाइल बच्चे बात करते हैं, हम जाते से थोड़ी सी आवाज कम कर देते हैं? हमने कभी सोचा है कि कभी हम बच्चों को किसी का फोन आता है तो बच्चे इमीडिएटली फोन लेके, बच्चे नहीं आजकल तो बहुए भी ऐसा होता है कि किसी का फोन आता है तो बाहर जाके बात करते हैं। क्यों? अपना परिवार है, अपने सास ससुर से क्या बात छुपाना है? ठीक है, फ्रेंड से बात करते हैं मगर गलत तो कुछ नहीं करते होंगे, तो क्या डर है अपने परिवार के सामने बात करने में? बहुओं ने भी थोड़ा सोचना है, लिमिट होती है ससुराल में बात करने की, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मगर अनगिनत अनलिमिट वो बात करे तो डेफिनेटली सास को भी लगेगा कि वो दिन भर फोन पे बैठी है, दिन भर मोबाइल हाथ में लेके बैठी है। जब खाली समय है डेफिनेटली आप दो, मगर सास ससुर को भी बोलने का मौका मत दो। आज सासुओं ने भी बहुत मेहनत करके नाम जमाया है। आज तक आपने देखा है कि संयुक्त परिवार, आपने देखा हुआ है कि पूरी फैमिली एक साथ में कैसे रहती है, कितना जोड़ के रखा है। अभी मैं आपको कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता आया था। वो परिवार में 42 मेंबर्स थे। आप यकीन नहीं करोगे, सोलापुर में 42 मेंबर्स का परिवार था। सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि कितना प्यारा परिवार होगा। होना नहीं होना ये बाद में की बात है, मगर ऐसे परिवार को मैंने जाके सैल्यूट करना चाहिए कि आज भी आप इतने सब एक साथ में रह रहे हो। कितना बॉन्डिंग है, कितना रिलेशन स्ट्रांग है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, उसके बगैर तो ये होना आसान नहीं है। कुछ बातें इग्नोर करना पड़ता है जो हम बोलते, आज के बच्चे ही ऐसे हैं। क्यों? आज के बच्चे ऐसे कैसे हैं? आज के बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमने ही गढ़ा है, हम ही कुंभार थे, वो सिर्फ मट्टी थे, मट्टी। उनको घटाने का काम हमने ही किया है। क्यों? हमने कितना समय उनको दिया, हमने कब उनको फीडिंग प्रॉपर करवाई, हमारी फिगर का हम देखते हैं। हम पहले सोचते बच्चे ने बॉटल से दूध पीना है। क्यों? हमें कुछ काम है तो हमने मोबाइल टीवी के सामने बच्चे को रख देना है कि ताकि वो टीवी के स्क्रीन देख के टाइम उसका अच्छा से पास हो जावे। हमें फोन पे बात करना है तो कब ये भी ध्यान नहीं होता है कि बच्चे को हमने सीधा पकड़ा है कि उल्टा पकड़ा है, क्योंकि हमारा पूरा मोबाइल के पास ध्यान होता है। हम देखते हैं बहुत सारे घर में पापा घर में आते हैं, बेटे को कुछ बात करना होता है, पापा अपना मोबाइल लेके मोबाइल में, हाँ
बीच में बच्चा कुछ बोलने जाता है, जब तक किसी का फोन आता है वो कान को लगाते हैं, वापस फोन रखते हैं, जब तक दूसरा बच्चा वापस कुछ कंटिन्यू करता है, इमीडिएटली दूसरा फोन आता है, वापस वो कंटिन्यू करता है। आखिरी में बच्चा चुप हो जाता है। थर्ड टाइम जब वही पोजीशन होती है, आखिरी में वो पापा फोन आने के बाद फोन लेके बाहर चले जाते बात करते करते। हम बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं? कैसे हमारा रिलेशन स्ट्रांग हो पाएगा? कैसे हमारा बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग हो पाएगा? आज ये रिलेशन पे स्पीच लेने की नौबत क्यों आ रही है? आज हमने कभी देखा है कि सब परिवार एक साथ में एकत्र कुटुंब पद्धति जो थी वो अब एकल होते जा रही है? उसको कारण कौन है? हम ही है। आज आपने देखा है कि अगर सब साथ में रहते हैं तो कितने अच्छा, कितना बेनिफिट होता है। अभी आज हम देखते आए, जो परिवार अकेला है तब उसको ये फिक्र नहीं होती कि 4 दिन मारो हस्बैंड गाँव गयो है, उसको ये फिक्र होती है कि 4 दिन हमारी काम वाली छुट्टी ले ली, आबे क्या हुईला, 4 दिन काम वाली ने छुट्टी ले ली। अगर परिवार हम एक साथ में होते थे तो कम से कम हम एक साथ में सभी परिवार काम मिल बांट के तभी हो जाता था। 10 परिवार के मेंबर से कम 10 मेंबर्स मिलके एक एक चीजें अगर बच्चे को बता पाते थे तो हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख पाता था। आज तो हमारे बच्चों को ये भी अब पता नहीं है कि 30 त्योहार क्या होते हैं। आपको अगर गलत लगता है तो आप वैसे मुझे बताइए, आपको अगर लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हो। मगर ये चीज मुझे हमेशा सोचती हूँ मैं कि क्यों एक काम करने वाली महिला अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती है। मैं भी काम करती हूँ, बहुत समय तक बिजी रहती हूँ। बच्चों के इसके साथ में उतना कम्युनिकेशन करते हैं, बच्चे भी हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। मेरी बेटी भी एमबीबीएस करके अभी एमएस की तैयारी कर रही है। बेटा मेरा यूएस में रह के एमएस करके आया, वो भी बिजनेस देख रहा है और मैं भी बिजनेस देख रही हूँ। फिर भी हमारा इतना कम्युनिकेशन है कि हम लोग इतनी बात करते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि बिजनेस की बात कभी कभी हम लोग वो फोन पे तो पूछते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने दोनों की बात करेंगे। फोन जब आएगा तब हम सिर्फ बेटे की बात करेगा और मम्मा सिर्फ मम्मी की बात करेगा। हस्बैंड भी जब बात करेंगे वो उनकी बात सुनाएंगे, मैं मेरी बात सुनाऊंगी। बाकी बात करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। बिजनेस की बात करना है, हम बिजनेस वालों से बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? और इतना सोचो आप कि अपने से जो बड़े हैं उनको बहुत सारे अनुभव है। क्यों, मैं भी बहुत सेक्रीफाई किया है मैंने भी लाइफ में। मैं एक साधारण परिवार से आई हूँ। मैं एक साधारण परिवार लासल गांव की बेटी हूँ, भांगड़िया परिवार की बेटी हूँ। पापा मम्मी की अभी भी डेथ हुई है, भैया भाभी है। पापा मम्मी से ज्यादा प्यार देते हैं। एक मिनट। मगर फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैंने ये घर में आने के बाद बहुत कुछ देखा। पैसा इतना देखा कि गिनने वालों की कमी थी। मगर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। ससुर चाहते थे कि बहू ने बिजनेस में आना है, मैं चाहती थी मुझे लॉ करना है। 1 साल मैंने लॉ का किया। लॉ का करने के बाद में ससुर ने कहा बेटा लॉ नहीं करना है, तुम बीकॉम हुई है, तुम्हें एमकॉम करना होगा, क्योंकि आगे अपने इतने संस्था है वो तुम्हें देखना है। आज से 26 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। 26 साल पहले मेरा 1 साल लॉ का किया हुआ। पापा ने कहा, पापा मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा ये तू नहीं करना है, क्योंकि अपन कभी भी एक वकील मतलब एम्प्लॉय अपन जोड़ सकते हैं, अपन कंपनी में ला सकते हैं, मगर तेरे को एजुकेशन का इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये फील्ड में तेरे से हावी होने वाला कोई मेंबर तेरे पास ना खड़ा रह सके। उसके लिए मैंने एमए किया, स्ट्रगल करते हुए एमकॉम किया, एमएड किया, डीएसएम किया, बीएड किया, पीएचडी किया और सिंगिंग में भी मैंने मध्यमा पूर्ण किया। प्रथम मध्यमा मतलब 5 एग्जाम दिया। स्ट्रगल करते करते मैं आपको लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि कोई भी बात बहुत आसानी से नहीं मिलती है। मैंने कभी, मेरे ससुर जी ने मुझे हमेशा कहा, बेटा अभी वो भी नहीं रहे, 8 साल हुए उनको जाके, उन्होंने हमेशा मुझे कहा बेटा तेरी अपनी ये डिक्शनरी होती है, जो हम डिक्शनरी देखते हैं, उसमें से 2 वर्ड लाइफ में निकाल लेना है। कौन से 2 वर्ड? एक तो मैं थक गई और दूसरा कि मुझे ये आता नहीं है। ये लाइफ में 2 वर्ड बोलना नहीं है, तभी तू ऊंचाई तक पहुंच पाएगी। पापा ने कभी ये नहीं कहा है कि तू कंधे पे पल्लू रख, मगर वो अपनी मान मर्यादा, अपने को पता है कि पापा को और परिवार को अच्छा लगता है कि सर पे पल्लू लेना, तो एनी टाइम भुसावल में सर पे पल्लू होता है। ठीक है, बाहर जाने के बाद हम लोग जीन्स भी पहन लेते हैं, वो अलग बात है। मगर आज तक का है कि भुसावल में कभी भी मैंने साड़ी पहनी है, सर पे पल्लू लेता है, बोलने वाले बोलते हैं कि मिडिल क्लास की दिखती है,
मगर मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है कि मैं सिंपल रहना है। मेरे देवर को लगता है कि भाभी ने समय देना है, नाश्ता बनाना है। बेटों को लगता है कि मम्मा के हाथ की सब्जी अच्छी लगती है। सासू माँ को लगता है कि बहू ने आके थोड़े समय मेरे पास बैठना है, कितना भी बिजी रही तो भी। मेरी हॉस्पिटल की फाइल देखना है, मेरे मेडिसिन समय पे लाके देना है, खत्म होने से पहले 8 दिन पहले मैं मेरा कार्य करती हूँ। ये आपको मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपने आप को बदला है। उसके लिए मैंने सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं किया, मैंने अपने आप को बदला है, तभी मैं आपके सामने इतना खड़े रह के कुछ बोल पाने की हिम्मत कर रही हूँ। मुझे पियर के संस्कार कभी भी क्या थे मम्मी पापा के, बेटा तू उभी जा रही है वहां घर में तो आड़ी निकल जे। आज के माँ बाप के संस्कार क्या है, थारी सासू यान बोली कि रुक मैं अभी फोन लगाऊ। बहन जी थे हमारा बेटी ने यान क्यों बोलिया, पेशेंस पेशेंस नहीं है। टीचर्स ने अगर थोड़ा पनिश कर दिया, इमीडिएटली मम्मी वहां जाके टीचर्स को पूछती मेरे बच्चे को क्यों मारा, आपने कभी ये नहीं बोला कि तू पहले कई गलती करे है। मतलब कहाँ कौन गलत हो रहा है वो ढूंढो। और अपने रिलेशन जो मोबाइल की वजह से, समय ना देने की वजह से, पूरा परिवार एक साथ में ना समय देने की वजह से हमसे जो गलतियां हो रही है वो ढूंढो। और कोशिश करो कि हम जो भव्य है उन्होंने कोशिश करना है, अगर भव्य जुड़ी है तो उन्होंने कोशिश करना है कि हम लोगों ने कैसे सहनशीलता बढ़ाना है। सास ने भी सोचना है कि बेटी के जैसे ही बहू को प्यार देना है, कोशिश करना है। थोड़ा बहुत सास ने बदलना है, थोड़ा बहुत बहू ने बदलना है। हमारे समय में बहू सास नहीं बदलती थी, मगर हमारे जमाने में 27 साल हो गए शादी को, हमारे जमाने में अगर मम्मी जी नहीं बदल पाए तो हमने बदलने की कोशिश किया। आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, आज मेरी भी बहू आने वाली है तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मुझे भी थोड़ा बदलना होगा। आज तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरी बेटी बहू भी आने के बाद थोड़ा तो साड़ी तो शुरू में पहनेगी, मगर अगर उन्होंने कहा कि मम्मी मुझे ये सूट नहीं कर रहा है तो मैं ये बोलूंगी क्या बेटा तू तेरे पियर जा, कभी नहीं बोलूंगी। सोचूंगी, उसको सिखाने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि उसे ठीक है बेटा साड़ी सर पे नहीं लेना है, कंधे पे पल्लू ले, 4 जन में जाना है, रिस्पेक्ट कैसे मिलता है। आपको मैंने कहा कि साड़ी पहनने से ही रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आंखों में होता है, मगर कभी कभी साड़ी और ड्रेस में भी बहुत फर्क होता है। अगर हम गांव के पब्लिक जेंट्स के सामने जाओ, हम अगर सूट पहन के जा रहे हैं, उनकी देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है, और वही हम साड़ी पहन के जाते हैं कंधे पे पल्लू लेके, और नजरिया बदल जाता है। अगर हम उन्हें देख के सर पे पल्लू लेते हैं, थोड़ा और नजरिया बदल जाता है, और हम एंट्री करते समय ही सर पे पल्लू लेके एंट्री करते हैं तो बहुत बदल जाता है। आज मैं ऑफिस के काम से आई हूँ बॉम्बे में, मैं पहनती हूँ ड्रेस, मैंने आपको क्लियर बताया, सर पे इवन पल्लू लेती हूँ, मगर वो कहाँ पे, भुसावल में लेती हूँ, क्योंकि वो वहां का एटमोस्फियर। मेरी बहुत सारी बहनें फ्रेंड्स बोलती है हर दिन तुझे चेयर पे बैठना है, सर पे पल्लू क्यों लेती है। आजकल तो बहुएं लेती नहीं है, आने वाली पीढ़ी भी नहीं लेने वाली है, मैं मानती हूँ, मगर मेरा स्टेटस, मेरी एक मान मर्यादा की लिमिट, मेरे को पब्लिक में खड़ा होना है, पब्लिक के सामने, तो मेरे को मेरा लिविंग, मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मुझे ये पता है कि कौन सी लाइन मेरे सामने खींची हुई है। क्योंकि मेरे को यहाँ तक लाने के लिए मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। उनको जो चीज अच्छी लगती है वही करती हूँ, तभी वो मेरे इतने नजदीक है, इतना हमारा बॉन्डिंग है। मम्मी जी की हर एक चीज की खत्म होने वाली चीज या उनके मन की बात पहले ही जान लेती हूँ। तो हमारे में मम्मी बेटी का प्यार बॉन्डिंग है। देवर से गुस्सा नाकझोंक कभी कभी हो जाती है, मगर मेरे को पता है कि देवर मेरा बेटे से बड़ा बेटा वो देवर है। देवरानी है, देवरानी को भी हम कभी ये नहीं सोचते कि ये देवरानी है, देवरानी की गलती जहाँ है वो बताने की कोशिश करते हैं। मतलब एक आपको इसीलिए बता रहे हैं कि परिवार को जोड़ना है और कुछ नहीं है। हमारे में अगर बदलाव आता है, हम खुद में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक बहुत सुंदर परिवार, एक सामंजस्य परिवार, एक ऊंचा नाम करने वाला परिवार अपना माना जाएगा। एक अपने परिवार की पहचान ही अलग होगी, और अपने परिवार के सामने समस्या न आते हुए समाधान ही आएगा। अपने घर वालों की कभी भी कोई भी बात पे बुराई या कमियां बाहर वालों के सामने मत कीजिएगा। नहीं तो अपने बहू में थोड़ी बहुत कुछ गलती हो रही है, साड़ी भी गलत पहन रही है, तो तुरंत अपने मायके फोन लगा के या अपने फ्रेंड को फोन लगा के, देखना आज उन्होंने साड़ी भी पहनता नहीं आवे,
अरे तो बात देखने नहीं आईला, आपण बी की साडी पहनने हेल्प करो ना। आपली बेटी होती तो अपन काही करता, अपन भी ने साड़ी पहराई भी देवता, और मैंने हेल्प भी करता, मैंने सिखावता भी। या भी तो अपनी बेटी है, बहू है, ठीक है, मगर उसको अगर तुम बेटी समझोगे, छोटी बड़ी बात की कंप्लेन नहीं करोगे। अभी महिलाओं में ये ज्यादा, मेरी भी आदत थी, मैंने वो स्टॉप किया है। कैसा होता है। थैंक यू सुरेखा जी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर, आप लोगों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा होता है कि बेटी अगर गलत होती है तो जैसे हम बेटी की ढाक ढकते हैं, अब बेटी वो दूसरे घर जाने वाली है, मगर बहू की ढाक ढकेंगे तो हमारे घर का नाम क्या होगा, ये सोचिए। जितना हम बहू को प्यार देंगे उतना ये घर एक परिवार रहेगा, एक बॉन्डिंग रहेगा, एक रिलेशन रहेगा। मुझे अभी शीतल जी ने समय दिया था आधे घंटे का, मेरे हिसाब से आधे घंटे से बहुत ज्यादा समय हो चुका है, और कोई कोई बहनें शायद दूसरे प्रोग्राम की भी राह देख रही है, इसलिए मैं आप सभी से विदाई चाहूंगी। रूपाली जी, बहुत सुन, आपने भी बहुत तारीफ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी। शीतल जी, आपने जो प्रयास किया है, कुंदन जी तिवारी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप सभी के जो सपोर्ट, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगी, बट मेरी सभी जुड़ी हुई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कभी भी अगर परिवार के बारे में, किसी के बारे में वो सुनना है, रिलेशनशिप या कोई भी टॉपिक आप अगर देते हो, तो कोई भी टॉपिक पे हम कभी भी एक साथ, एक दूसरे के साथ गपशप करने के लिए तैयार होते हैं। आज समय ना होते हुए भी जो मैंने जबान दिया था कि नहीं, मेरी बहना जुड़ेगी और मैं बहनों के साथ में कुछ गपशप करूंगी, ताकि मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा, मगर मेरी बहना ने एक तरफ से ही सुना है, दूसरी तरफ से सीखने का मौका ही नहीं दिया। आप भी अगर कुछ बोलते तो मैं भी सुन पाती थी और सीख पाती थी। आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए तहे दिल से सभी की मैं सदैव ऋणी रहूंगी। शीतल जी ने इतना मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा फॉलोअप रख के टाइम टू टाइम मुझे पर्सनल पे मैसेज दिया, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी कुछ बोलने में कमियां लगी हो, कुछ टॉपिक छूट गया हो, कुछ टॉपिक मन से ऐड कर दिया गया हो, तो मुझे आप कैसे झेला है मुझे पता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। वाओ, अमेजिंग संगीता जी, थैंक यू वेरी मच। इतना ऑसम तरीके से आपने समझाया कि क्यों हमें परिवार के साथ रहना चाहिए, और कैसे अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार एक समस्या से समाधान में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से, और आज सही में इसकी जरूरत है। आज सही समझने बात है। में कहीं ना कहीं तो हम लोग गलत हो ही रहे हैं। मतलब मुझे तो आज जो मेरा कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि क्यों ना, अगर हमारे मन में गलत फहमी है तो क्यों ना तुरंत जाके बात करो कि मम्मी जी मुझे ऐसा लगा, सही में आपका इंटेंशन ऐसा ही था क्या जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत बार पता है वो होता नहीं है, पर हम माइंड में उसको इस तरह से सोच लेते हैं कि उन्होंने ऐसा ही बोला, और वो बात इतनी दिनों तक हम मन में रखते हैं कंटिन्यूअस, चाहे दोनों मैंने साइड क्या, से। हाँ। शीतल जी, मैंने इसीलिए कहा कि पेट में गांठ बांध के मत रखो, इमिडिएटली जाके उसको क्रॉस चेक करो, या मम्मी जी से बात करो। घर में मम्मी ने कुछ गलत कहा होता तो हम जाके पूछते थे, आप बेटी जैसा जाके पूछो। मैंने वही बोला कि आप इमिडिएटली माँ से वैसा कन्वर्सेशन करते, वैसे आप सास से भी करने की कोशिश करो। तुरंत मन में गांठ बांध के मत रखो, और सासू माँ ने भी वही करना है। अगर बहू का कुछ गलत होता है तो पेट में गांठ बांध के मत रखो। और एक टॉपिक मेरा छूट गया बोलते बोलते, कि अपने हस्बैंड को छोटी बड़ी बातें, हर एक बात, छोटी छोटी बात मत बोलो। कोशिश करो कि 90% बातें अपने पेट में रखे, 10% ही बात अपने हस्बैंड तक जावे, और हस्बैंड को ये कह दे कि ये मैं आपको बोली है, ये उनको महसूस नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको इतना अपने ऊपर फेथ होता है बहू को कि मम्मी जी ने कहा है, मम्मी जी को मैंने ऐसे बोला है, तो बात आगे कही जाएगी नहीं। मम्मी जी का पेट बहुत बड़ा है, या बहू का पेट बहुत बड़ा है, तभी आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी और रिलेशनशिप बढ़ेगी। आपको और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मेरा और मेरे मम्मी जी का, सासू माँ का बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। मैं मेरे पति के बारे में कुछ बोलना है, देवर के बारे में, इवन ससुर के बारे में भी कुछ बोलना होता था, मम्मी जी को चुपचाप बोल देती थी, मम्मी जी आज ऐसे ऐसे है बोला, और बोलती थी मम्मी जी किसको बोलना मत। मगर मम्मी जी को किसने कितना भी टटोल दिया था, मम्मी जी ने मेरी बात कभी किसी को बोली नहीं है। इतना बॉन्डिंग हम लोगों में है, दोनों में।
वही सभी ने कोशिश करना है, तो डेफिनेटली प्यार बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी, आज कितने लोग कोशिश करने वाले हैं घर पे जाकर कि जो भी यहाँ सासू माँ बैठी है, जो भी यहाँ पर बहुएं बैठी है, तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इनफैक्ट हमारे क्लासेस में भी हम लोग ये बात करते हैं रिलेशनशिप के बाद, कि अभी जाके आप अपने परिवार में एक बार ये बात कर लीजिए कि जब भी मेरी गलती हो या जब भी कुछ हो आप मुझे बताओ, जब भी मुझे आपकी कोई बात बुरी लगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऐसा कहा था। और फिर देखिएगा अगर हम आपस में इस तरह का कनेक्शन रखेंगे ना, तो परिवार टूट ही नहीं सकता, इनफैक्ट रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। सेम चीज हम हमारे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, सेम चीज हम हमारे सारे रिश्तों के लिए इनफैक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलतफहमी है तुरंत जाके निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से संगीता जी ने हमें समझाया है। जस्ट मैं देखना चाहूंगी कितने लोग हैं कि आज रेडी है इस एक्शन को करने के लिए। यस, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए ताकि पता चले आप इस कंसेप्ट को कितना अच्छा समझ रहे हैं। देखिए, सुनने के लिए नहीं है कि सिर्फ हम सुन रहे, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, कितना भी नॉलेज पूनम ले जी, लीजिए। पूनम जी, ये आसान नहीं है, मैं मानती हूँ आपका जो लिखा है चैट बॉक्स में, ये आसान नहीं है, मैं ये मानती हूँ, मगर कोशिश करना ये अपने हाथ में है। हम कोशिश करेंगे, एक कदम बढ़ना है तो एक कदम सामने वाला भी बढ़ेगा, डेफिनेटली हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, वो भी अपनी तरफ बढ़ते जाएगा, एक बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगा। जो टूटने वाली डोर है वो कभी नहीं टूट पाएगी। कोशिश करेंगे डेफिनेटली। वाओ, एस आई एम रेडी, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यस, किसी चलो, कोई मेरा क्वेश्चन? बोला हुआ कुछ अच्छा, सार्थक हुआ, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आप रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, क्योंकि एक साथ सबको अगर अनम्यूट करें बहुत कियोस हो जाता है फिर। सासू माँ को हट होने लगता है ना। सासू माँ को लाए नहीं हो क्या आज यहाँ पे? सासू माँ को आप समझाने की कोशिश करो। हट, तो सासू माँ को एक काम करना, मेरा नंबर दे देना, मैं सासू माँ को बहुत अच्छा से हैंडल कर लेती हूँ। हट होना ही गायब हो जाएगा उनका। वो आपको इतना बॉन्डिंग रहेगा, इतना प्यार देंगी कि आप समझोगे ये सासू माँ नहीं, ये मेरी पियर की माँ है। वाह, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? सासू माँ का डायरेक्टली संगीता जी का नंबर मिल रहा है, वो उनसे डायरेक्टली बात करेंगे, आपका काम तो हो गया डेफिनेटली। अभी। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? यस सुरेखा जी बोलिए, यस सुरेखा जी बोलिए। यूट्यूब पर भी हम लोग देख लेते हैं किसी का है। नमस्ते मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अभी आपने जैसे बोला कि अपने मन की बात उनको बताए। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे सुरेखा जी? नमस्ते मैम, आवाज आ रहा है? नमस्ते, हाँ बोलो। हाँ, हाँ हाँ, आ रहा है, बोलो बोलो, आ रहा है, बोलो। नमस्ते। मैम हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहो, पर सामने वाला मीन्स रिस्पॉन्स नहीं देता हो। अभी हमको मन में बहुत बातें करनी है, जस्ट मीन्स थोड़ा सा मेरा रिलेशन थोड़ा सा मीन्स ये डिवाइडेशन हो गया, अच्छा तो थोड़ा सा ऐसा मन मुटाव हो गया अच्छा दोनों भाइयों में। तो वो बातें अच्छा। इतनी सारी रहती है कि हमको उनको बताना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनको सही तरीके से न लगे, उल्टा फिर और मीन्स झगड़ा और बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसके लिए आप आसानी से एक काम कर सकते हो। आपके बच्चों को अगर कोई चीज समझती नहीं है, जैसे ए फॉर एप्पल, आप बार बार समझाने की कोशिश करते हो, ये ए फॉर एप्पल ही है, ये ए फॉर एप्पल है, नहीं समझता है तो 25 बार समझाते हो ना। आप हाँ, सासू माँ को भी वही ट्रीट करो। ये उम्र उनकी नहीं थोड़ा रिवर्स सासू माँ एज का आने और की नहीं मेरा होती बॉन्डिंग है। बहुत अच्छा है, पर देवर देरानी हाँ के साथ तो थोड़ा फिर, सा मीन्स हाँ वो होता है, वो देवर देवरानी बोला तो उनमें भी थोड़ा बदलाव आना जरूरी है। वो भी आपको रिस्पेक्ट देना जरूरी है, वो उनको इगोस्टिक नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या बोला, दोनों हाथ से ताली बजती है। एक कदम आगे आप बढ़ोगे तो एक कदम उन्होंने भी बढ़ना है। उन्होंने जो इगोस्टिक नहीं रखना है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ, जिठानी को तो कुछ समझता नहीं है। पेशेंस में ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप अकेले ने पेशेंस रखना है, उन्होंने भी अपना ईगो छोड़ना है थोड़ा। मैंने इसीलिए बोला सासू माँ, देवरानी, ननंद, बहू, सभी ने एक साथ में जुड़ना था, सभी के सवालों के जवाब इमीडिएटली क्लियर हो जाते थे। मुझे भी मजा आता था सबको सवाल क्लियर करने में। जरूर। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मेरा पूजा नाम जी का एक पूछ रहे सवाल है। हैं? हाँ हाँ मैम मैं बोलिए। अपने पति के साथ बहुत पेशेंस से हैंडल करती, लेकिन फिर भी वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, उनकी थिंकिंग इस जमाने में भी पुरानी ही है, लाइक ये काम लेडीज का नहीं है, ये तेरा काम है, ऐसा नहीं।
इस तरह का। धीरे धीरे एक काम कीजिएगा, धीरे धीरे वो जैसा बोलते हैं वैसा करो, ऑटोमेटिक वो खुद बदलेंगे। आप मत बदलो, अभी आपको एक काम करना है, आपको सेक्रीफाई करना है, आपको उनके लिए थोड़ा बदलना है। उनको अगर लगता है ये काम लेडीज का नहीं है, ठीक है, नहीं है तो जैसा वो बोलते हैं वैसा करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिक उनको लगेगा ये कितना सुनती है, मैं कहा तो भी गलत हूँ, मैं इसके ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा बदलना चाहिए। ऑटोमेटिक उनको महसूस होगा। आप उनको बदलने की कोशिश मत करो, वो खुद ही बदल जाएंगे। आप जितना प्यार दोगे उनको, छोटी छोटी बात पे ना लड़ते हुए, ना सिखाते हुए कि आप बाकी लोग ऐसा करते हैं, ये कुछ नहीं बोलना है। जो पति को जैसा चाहिए वैसा आप करो। ऑटोमेटिक उनको ही गिल्टी होगा कि मेरी वाइफ कितना सुनती है, मैं क्यों जबरदस्ती इसको प्रेशराइज करके बदलता मतलब उसको बदलने की कोशिश करता हूँ। प्यार से आप उनका मन जीत सकते हो। हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे मैडम। और बोलिए। अगर तीज त्योहार पे लेन देन में कमी हो और सुनाए तो जिसको भुला के भी मन मैं आगे बढ़ गई हूँ, लेकिन मन के कोने में बहुत इम्पैक्ट है उन चीजों का। सही बात है। लेन देन के लिए वो सासू माँ ने ध्यान रखना है ये चीज का, कि बहू का आया हुआ कितने दिन अपने घर में पुरने वाला है। जब अपना बेटा कमाता है, हस्बैंड कमाता है, अगर अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी बही सगों से लिया हुआ कितने दिन पुरता है। आपने कभी ये सोचा है कि बही सगे से हम मांग करते हैं इतना आना चाहिए, हमको बंटवारा करना बांटना है, हमने लोगों का लिया हुआ है, हमें बांटना है। और सामने वाले समधी कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए अपने मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं। अपने को लगता है कि छोटा सा त्योहार आया है, मगर वो तैयारी करने के लिए भी बेटी के माँ बाप को बहुत तकलीफें होती है। आज अगर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। हमने सभी ने सोचना है कि ये देन लेन प्रथा जो है बंद ही करना है, त्योहार बंद करना है। ब्याही सके भी आते हैं, बस 1 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं देना है, वो एक शगुन का लगाया हुआ है। 1 रुपए के अलावा अपन खुद मत लो, सामने वाले को दो भी मत। खुद ने स्ट्रांग बनना है ये चीज के बारे में, कि मम्मी जी आप भी उनको कुछ नहीं देना है, वो भी कुछ नहीं देंगे, शगुन का 1 रुपया देंगे। एक बार आप बुरा होंगे, मगर वो प्रथा आप लोगों को आगे बेनिफिट हो जाएगी। जो अब तक हुआ रूपाली उसको छोड़ दो, अब तक हुआ उसको छोड़ दो। मन में कहा तो भी आपको हुआ है। अभी एग्जाम्पल बोला जाता है कि अभी अच्छे घर की बहू लाएंगे तो मेरे शौक पूरे होंगे। क्या शौक पूरे होने वाले हैं? पैसे वाले की बहू लाएंगे बहुत करोड़पति, शौक पूरे कर देगी और बाद में अपने बेटे को लेके गायब हो जाएगी, फिर शौक कौन से पूरे करने वाले हैं? आप ये देखो, संस्कारी बहू लाएंगे, लेन देन नहीं होगा, आपस में टकराव नहीं होगा, सब हिल मिल के रहेंगे, और एक बॉन्डिंग रहेगा, एक रिलेशन भी स्ट्रांग होगा, एक अच्छा परिवार भी रहेगा। हंसते खेलते भले ही चटनी रोटी खाओ। किसी के घराने घर में मत करो कि ये पैसा वाला है, इनका पियर से यो आयो, ये ऐसा बोलना है सासू माँ ने तो बेटी को हट होना, ये कोई भी बहू को। यहाँ पे जितनी भी सासू माएं उपस्थित है, उन्होंने आज ऐसी कसम खा लो कि मैं मेरे बहू को कुछ नहीं सुनाऊंगी उसके मायके के बारे में। अगर उसके मायके के बारे में बहू को अगर कुछ एक शब्द भी बोलते हैं तो बुरा लगता है, क्योंकि आपने ये सोचा है कभी वो उसके माँ बाप को छोड़ के आई है, इतनी 25 साल तक उसके माँ बाप ने उसको बड़ा किया है, इतने मेहनत से इस स्ट्रगल से बड़ा किया है, और हम उसको कुछ चंद मिनट में उसको हमारे यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और आने के बाद में उसके माँ बाप के बारे में ताने मारते हैं। कितना गलत है। अगर आपकी बेटी कुछ नहीं सुन पाती है माँ बाप के बारे में, दूसरों की बेटी क्यों सुनेगी? माँ बाप तक और उसके पियर तक क्यों पहुंचना है? ऐसी सभी मेरी सासू माएं जो अभी उपस्थित है, उन्होंने ही ये चीज की कसम खाना है। अगर इसमें दो चार भी है तो दो चार ने खाई, ऑटोमेटिक दो चार संगीता जी का कवरेज का सभी जो सासू माँ बनते जाएंगी उनमें कि ये तीज त्योहार आना जाना जो तकलीफें ढूंढना है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी कट गई थी बीच में थोड़ी। ओके ओके, बहुत ठीक बढ़िया। है। अभी रूपाली जी कह रहे हैं कि अगले बार हम सासू माँ के साथ आएंगे तब आप फिर से एक बार सेशन हमारा लेना। पक्का पक्का अगले बार पक्का पूरी पक्का। फैमिली के साथ आएंगे वो सभी लोग, तब लेंगे। देवरानियों को भी साथ में लाइए ताकि अपना बॉन्डिंग और बढ़ेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। राइट राइट। अगले बार पूरे फैमिली के साथ आएंगे हम लोग, और संगीता जी से जुड़ेंगे तो संगीता जी सबको एक साथ गाइडेंस दे देंगे, राइट।
नहीं, मैं मेरे विचार रखूंगी सबके सामने, जिन्हें एक्सेप्ट करना अच्छा, उनको जिनको अच्छा लगेगा कि नहीं परिवार में साथ में रहना है, सभी परिवार में जो आजकल इतनी दुविधा आ रही है उसको सबको हमें साथ में रखना है, तो वो एक्सेप्ट ऑटोमेटिक करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। और जिनको लगता है कि मेरे को अकेला ही रहना है, वो बात अलग है। हम बिल्कुल किसी के ऊपर कंपलसरी तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारी सोच जो है वो आप तक पहुंचा सकते हैं कि कहा तो भी मुझे भी लगता है, कहा तो भी मैं भी गलत हूँ। अगर कोई स्पीकर अच्छा एक्सपर्ट मेरे सामने भी आता है तो मैं भी कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं नया कुछ इससे सीखूं। सीखने के लिए उम्र नहीं होती है, और जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट भी करने की भूमिका रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। और बहुत ही अच्छा सुझाव था, और मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपने जिंदगी में एटलीस्ट एक चीज तो लेके जाए। बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि सबके हालात अलग होते हैं, सबकी मान्यताएं अलग होती है, सबकी परिस्थितियां अलग होती है, सबके बिहेवियर्स अलग होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं। लेकिन एक चीज जो कल हम लोगों ने देखी कि सबकी एक ही जरूरत होती है, और वो है प्यार। दैट्स ऑल। किसी राइट। और की कोई जरूरत नहीं होती है, सबकी एक ही जरूरत है, और वो है प्यार। तो पहले अगर हमारा ही कप खाली है तो हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे, तो पहले अपना कप को भरना है, और फिर देखिए कि किस तरह से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे आपके फेवर में काम करता है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे है उनको आपके हिसाब से भी काम करवा सकती है, और कैसे आपका बॉन्डिंग बन सकता है। सबसे मेन चीज है कि आपस में एक बार बात तो स्टार्ट कीजिए कि हम लोग ऐसा करेंगे। हम लोग पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग में ये काम करवाते हैं बच्चों के साथ और पेरेंट के साथ, राइट, लेकिन सासू माँ और इनके साथ आपको खुद को ही करना है। राइट, कभी ऐसा लगता है उनके लिए एक आधा स्पेशल वर्कशॉप ऐसा होना चाहिए 2-4 दिन का, कि कंटिन्यू वो हम लोग उनको ब्रेकआउट रूम में भेजे, कंटिन्यू वो बातचीत करें, जैसे हम लोग बच्चों के और पेरेंट्स के लिए करते हैं, वैसा एक कोई तो करना होगा। तो और जो आपने संगीता जी आपने कहा है वो सेम मैं भी अपने सासू माँ के साथ बिल्कुल फॉलो करती हूँ, कि जो चीज मुझे नहीं समझी या मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैंने कुछ गलत उनके बारे में सोच लिया है, मैं तुरंत जाके उनको बता दूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, क्या आपने ऐसा ही बहुत कहा था? अच्छे, बहुत अच्छी बस बात है। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना है सभी ने, सासू माओ ने, कि ये बातें वो नहीं देना है घर में कि मैं महाराज जमाना में तो मैंने इतो सासू काम करावती, मैं जल्दी उठता हा, माने यान कराता हा, मको सासू माँ इतो पल्लो नहीं दिखतो तो मैंने टोकता हा। वो ठीक है, वो सब हो गया, वो फेस करके हम अभी यहाँ तक आए हैं ना। अब हैप्पी हो ना आप लोग, अभी इतने बंधन तो नहीं है, वो सब चीजें पास करके आप क्रॉस करके यहाँ तक आए हो। तो आप ये बहुओं को बार बार सुना के क्या बताना चाहते हो कि हम तुमको कितना फ्रीडम दे रहे हो? ये मत करो, ताकि बहुओं का मन नहीं दुखेगा, बहुओं को हट नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, जिनको बेटियां नहीं है उनको पता नहीं होता है कि बेटी कैसी होती है, कहाँ गलत होता है तो माँ को इमीडिएटली टोकती, मम्मा ये आपका गलत है, मम्मा आपने ऐसा क्यों किया। मगर ये चीज अगर बेटी डायरेक्ट बहू आने के बाद बोलती है मम्मी जी आपका गलत हुआ, तो तुरंत क्या बोलती है, यह घनी बोलन लग गई आजकल, या पलट के जवाब भी देवन लगी है। सीधा सोचो। और बहुओं ने भी सहनशीलता बढ़ाओ थोड़ी, मम्मी जी को मम्मी जी का रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। हम बोलेंगे नहीं मैं आज की हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं लिखी पढ़ी हूँ, सब रहते हैं। जितना अनुभव सासू माँ को है उतना अपने को नहीं है। और आजकल की अपने बाद में की भी पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगी, जो अनमैरिड जुड़े होंगे, कि आप अगर कोई भी घर में जाते हो, अगर आपकी सास या जिठानी लिखी पढ़ी नहीं हो तो आप उसको स्मार्टनेस घर में मत बताइए। कंपटीशन करना है तो बाहर बराबरी वालों में से की, बराबरी के एज वाले फ्रेंड से कीजिए, घर से नहीं करना है कभी भी। अगर कम पढ़ी लिखी सासू माँ है या इवन जिठानी भी है तो उसको उसका रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, भले ही आप कितने भी होशियार हो, तभी आपकी इमेज बनेगी, अदरवाइज कुछ नहीं है। पहले परिवार संभालो, जैसे अभी शीतल जी ने कहा वो पैक है, और वो जितना हम सोचेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और एक पे एक फ्री मिलता जाएगा। प्यार इतनी बड़ी परिभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेट मी सी, हमारे सेकंड स्पीकर जुड़ चुके हैं क्या? थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला और हमें दिया। संगीता जी आज कोई बिजनेस टूर से मुंबई गए थे, उन्होंने कहा मुझे आप बता दीजिए मेरा टाइम कब है, तब मैं अपने होटल में के रूम में जाकर सेशन लूंगी। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, पूरी टीम की तरफ से और पूरी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। और यस, ऑफिस में ही बैठी हूँ। अच्छा ऑफिस में, ओके ऑफिस में आई हूँ। ओके ओके, चलो थैंक यू।
ग्रेट। Okay. और हाँ, संगीता जी का नंबर हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, अगर आप हाँ, लोगों को किसी को काफी मेंबर्स मांग रहे हैं। हाँ मैं हाँ अभी बिल्कुल। शेयर कर देती हूँ, अभी मैं शेयर यस, कर देती अभी हूँ। भी आप ले सकते हो, अदरवाइज हम ग्रुप में सभी स्पीकर्स की डिटेल दे ही रहे हैं। तो आपको स्पीकर की डिटेल मिल जाएगी। इनफैक्ट ये यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, अगर आपको लग रहा है आपकी सासू माँ या फिर आपके जो भी बहू है वो ये वीडियो देख के सीख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है और थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो संगीता जी बिल्कुल रेडी है अपने आपको हेल्प करने के लिए। ओके, तो दोनों तरह से सभी जितने भी स्पीकर आए उनके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप किसी से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे टॉपिक के लिए पर चलते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में। यस यस, ये यूट्यूब पर बिल्कुल अवेलेबल है, तीनों दिन के टॉपिक आपको अवेलेबल मिलेंगे यूट्यूब पर। हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, जो भी ग्रुप में आप हैं वहां पर हम लोग लिंक सारी शेयर कर देंगे। देखिए पहले के जमाने में नहीं होता था राइट, ऐसे पेरेंटिंग वगैरह के कोई वर्कशॉप, क्योंकि जरूरत भी नहीं होती थी। क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने कहा है, हम लोग जो आज संयुक्त परिवार में रह रहे हैं इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो जॉइंट फैमिली में होते, एक दूसरे से ही सारी चीजें सीख जाते थे। आज हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों को हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर देखा देखी हम लोग बहुत कर रहे हैं, कंपटीशन है ऐसा कहकर हम लोग बच्चों को अननेसेसरी क्लासेस में इतना ज्यादा लगा रहे हैं। तो पेरेंटिंग का क्या सही तरीका होता है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से आप पेरेंटिंग कर सकते हो,